बड़ी खबर पाकिस्तान से आई है और ये भारत का जो एक दावा था उसका जवाब आया है। इसहाक डार साहब ने यह जवाब दिया है। भारत ने यह दावा किया था, खासतौर पे भारत के जो वजीर खारजा हैं जयशंकर, उन्होंने यह दावा किया था कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले पेशगी पाकिस्तान को मुत्तला किया था। पाकिस्तान को पहले से बता दिया था कि जनाब आपकी फला फला जगहों पे हम अटैक करने जा रहे हैं, हम किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाएंगे, हम किसी सिविलियन जगह पे नहीं मारेंगे, हमारी नुक्ता नजर में ये लोग दहशतगर्द हैं, इनके ऊपर हम अटैक करने आ रहे हैं, तो आप रास्ते में ना आए। तो भारत ने यह दावा किया, जनाब हमने तो ये कहा था पाकिस्तान को, हमने पहले से बताया था, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमारे जहाजों को निशाना बना दिया उसके बाद, जब हमने अपने टारगेट हिट कर लिए तो, और उसके बाद लड़ाई बढ़ गई। अब इसको मुस्तरद कर दिया इसहाक डार साहब ने। पाकिस्तान के जो वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने जियो के प्रोग्राम में ये बात की है। शहजाद इकबाल साहब से वो बात करते, उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा जनाब ये हमने तो एक्चुअली अटैक तब किया जब नूर खान एयरबेस के ऊपर भारत ने अटैक किया। देखिए ना, नूर खान एयरबेस बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, वहां से आर्मी चीफ भी ट्रैवल करता है, वज़ीर आज़म भी करता है, पाकिस्तान के जो अहम तरीन बाहर से लोग आते हैं वो भी वहां पे ट्रैवल करते हैं। तो नूर खान एयरबेस इंपॉर्टेंट जगह है पाकिस्तान के लिए। जब भारत ने वहां पे अटैक किया 9 मई की रात को, तो फिर 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया भारत के ऊपर। उससे पहले पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा था। आज ये बात इसहाक डार ने भी कंफर्म कर दी, थोड़े दिन पहले नजम सेठी ने कंफर्म की। जब हम ये बात कर रहे थे कि आप हमला क्यों नहीं कर रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहे, जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं, तो उस वक्त कहा जा रहा था कि जी आप ऐसी बातें क्यों करते हैं या आप ये बात क्यों करते हैं। कई लोगों के ऊपर तो विचारों में पर्चे हो गए इस चक्कर में। लेकिन जो सही बात है वो यही है, आज सब तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान जवाब नहीं देना चाहता था, ना पाकिस्तान का कोई इरादा था। पाकिस्तान ने इंतजार किया जब भारत ने मिसाइल मारे नूर खान एयरबेस पे और एक बड़ा हमला किया जिसमें डिफरेंट एयरबेसेस को वो निशाना बना रहा था, तो तब पाकिस्तान ने फिर टका कर जवाब दिया भारत को। और वो जो जवाब है वो ऐसा जवाब है जिसको भारत याद रखेगा। तो ये इसहाक डार साहब ने कह दिया इसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा जी हमने पेशगी इतला दी थी। तो इसमें डार साहब ने बताया कि जनाब हमें किसी ने कोई पेशगी इतला नहीं दी थी, और सीज फायर के लिए पहला फोन 10 मई को अमरीकी वज़ीर खारजा का आया था, जिन्होंने बताया कि भारत सीज फायर पर तैयार है। अब अमरीकी वज़ीर खारजा ने, लाजमी बात है, वो रब्ता किया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब से तो नहीं किया होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से किया होता तो वो ये कहानी सुना चुके होते। उन्होंने तो बताया जी उनको सिर्फ आर्मी चीफ का फोन आता है रात को 2:30 बजे, फजर की नमाज के बाद वो स्विमिंग कर रहे होते हैं, तब उन्हें इतला मिलती है कि जनाब भारत ने कह दिया कि सीज फायर हो जाए। हालांकि अमेरिका को जो अप्रोच किया भारत ने, वो पाकिस्तान भारत के टाइम के मुताबिक सुबह को 9 बजे के करीब किया था। तो इनको सुबह नमाज के बाद कैसे ख्वाब आ गया, तो बड़ी अजीब कहानी है। मुल्कों के बीच में कुछ ऐसे राब्ते भी होते हैं जिनको कभी बताया नहीं जाता कि ये राब्ते चल रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया ये दावा भारतीय वज़ीर खारजा का कि पाकिस्तान को भारतीय वज़ीर खारजा ने कोई हमले की इतला पेशगी तौर पे दी थी कि इस तरह का हमला किया जाएगा, क्योंकि इससे तासुर जाता है जैसे कोई नूरा किश्ती चल रही थी, इससे तासुर जाता है जैसे कोई रल मिल के इन्होंने कोई गेम डाली है। तो पाकिस्तान ये तासुर अब नहीं देना चाहता, भारत शायद ये तासुर देना चाहता हो, क्योंकि भारत ने यहां पे अपने टारगेट अचीव किया और पाकिस्तान ने उनकी एयरफोर्स को धोखे रख दिया। तो दोनों ने अपना अपना पॉइंट स्कोर कर लिया। भारत ने पाकिस्तान का मीडिया अपने मुल्क में ब्लॉक कर दिया और वो वहां पे अपनी फतह के झंडे गाड़ रहे हैं बिला वजह। वहां वो छलांगे मार रहे हैं, जनाब हमने ये कामयाबी कर दी, हमने ये कामयाबी कर दी, हमने अपने टारगेट अचीव कर दिए, हमने हजारों बंदे मार दिए, इधर आके देखो कुछ भी नहीं हुआ। यहां पाकिस्तान के पास भी एक जबरदस्त पॉइंट है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स को धूल चटा दी, यहां पे भी एक कामयाबी मिल गई। अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो बिल बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं। बिल बोर्ड्स वाली जो कंपनीज हैं उनके ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं लोग कि जनाब तशहीर की जाए इस जंग के हवाले से। तो ठीक है, एक लड़ाई आपने जीती है, उसकी तशहीर होनी चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती की तशवीर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको जो है वो पब्लिक के साथ सलूक ऐसा करें कि इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी सबसे अच्छी तशहीर वो हो जाएगी जब वो सियासत के अंदर से अपना रोल ख़त्म कर देंगे और जितने भी सियासी कैदी हैं उन सबको रिहा करवा दिया जाएगा, जब अदालतों के ऊपर से, पार्लियामान के ऊपर से दबाव ख़त्म कर दिया जाएगा, जब आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेना बंद कर देंगे और अपने टाइम पे रिटायर होना शुरू कर देंगे, जब सियासत में, अमली तौर पे, मुल्क चलाने में या कारोबारों के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार खत्म करेगी, तो किसी तशहीर की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये कौम खुद आपकी तशहीर करेगी, ये सच है। और ये इतना बड़ा सच है कि आपको ये जब मर्जी आप करके देख लें, आपको नज़र आ जाएगा।
नादरीन, यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर अपना मौक़िफ़ लेकर जाना चाहता है और उसके लिए बिलावल जरदारी को उन्होंने टास्क दिया कि आप जूनियर आदमी है, उसका इतना तजुर्बा नहीं है। फिर जंग के दौरान बिलावल जो है वो कुछ और कह रहे थे, जंग के अंदर कुछ और हो रहा था। बिलावल एक जज्बाती नौजवान के तौर पे तो आप देख सकते हैं, जो अंग्रेजी थोड़ी अच्छी बोल लेता है उर्दू की निस्बत, बस इतना ही है, लेकिन तजुर्बा नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त उन्हें जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उनका बड़ा ठीक ठाक तजुर्बा है वज़ीर खारजा के तौर पे, ज़बरदस्त किस्म का, और बड़े ज़ीरक इंसान है। उन्होंने जेल से जो एक लेटर लिखा है, पूरी हुकूमत की सारी कार्रवाइयों के ऊपर वो भारी था। शाह महमूद कुरैशी साहब को फौरी तौर पे जमानत दी जानी चाहिए। एक तो झूठा केस है उनके ऊपर, अपनी बीवी के इलाज के लिए वो कराची में मौजूद थे, उनके ऊपर चढ़ गए सारे पर्चे उनके ऊपर कर दिया, लेकिन उनका लेना देना ही कोई नहीं। मामला सिर्फ इतना कि जी आपने इमरान खान का साथ क्यों नहीं छोड़ा जब हमने आपको कहा था, तो भाई नहीं छोड़ा साथ, अब सजा काट लिए 2 साल। शाह महमूद कुरैशी साहब को मुल्क की खातिर इस वक्त फौरी तौर पे बेल देनी चाहिए, या उनका केस जो है वो अदालत को कहना चाहिए कि खुल के फैसला कर दें, केस का फैसला उनको भेजें ये वफद देकर। फिर आप देखें शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान का मुकदमा कैसा लड़ते हैं आलमी सतह पे। ये सब जानते हैं कि उनकी काबिलियत क्या है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक डिटाई है, एक बेशर्मी है, और ये आपस में मिलकर खेल रहे हैं, लिहाजा बिलावल को आगे कर दिया। अपोजिशन भी खुद ही बने हुए हैं, हुकूमत भी खुद ही बने हुए हैं। अब इंडिया ने देखे ना अपनी अपोजिशन को आगे रखा, हुकूमत के बंदे कम डाले, अपोजिशन के बंदे ज्यादा डाले उन्होंने कि जाओ जाकर दुनिया में हमारा मुकदमा लड़ो, लेकिन पाकिस्तान ने यह काम भी अपनी हुकूमत को ही दे दिया है। मारंग बलोच ने नाजरीन एक तफसीली ट्वीट किया है, ये उनके अकाउंट से, वो एक्चुअली वो तो खुद अंदर है, और इसमें उन्होंने जो MPO के ऑर्डर हैं जिनकी बुनियाद पे उन्हें कैद में रखा गया है, उसको गैर कानूनी और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दिया है, गैर आइनी करार दिया है, और बड़ी तफसीलात से तमाम कानूनी नुक्ते पैराग्राफ वाइज बताए हैं। ये अब मारंग बलोच ने तो बिल्कुल नहीं लिखा, मेरे ख्याल में उनकी हदायत पे ये हुआ होगा। ये कानूनी ज़बान है, और कोई कानून जानने वाला बड़ा जो है वो शातिर आदमी, तेज़ आदमी, जिसको समझ है सारी, उसने जो है वो ये लिखा है। और इसका मकसद जो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि मारंग बलोच इंटरनेशनली अब एक रिकग्नाइज्ड शख्सियत हैं और उन्हें अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए उनका नाम भी लिया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आलमी सतह पे इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। अंग्रेजी के अंदर जो ट्वीट किया गया है मारंग बलोच के ट्विटर हैंडल से, वो सारी दुनिया को अब इसमें यह बता रहे हैं कि जनाब गैर कानूनी तौर पे एक खातून को MPO के ऑर्डर के तहत अंदर रखा गया है, जबकि पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता, उन्होंने कानून के हवाले दे देकर साबित किया है। तो मारंग बलोच साहिबा को वैसे छोड़ देना चाहिए, इतना जुल्म और ज्यादती नहीं करनी चाहिए जिसको आप जस्टिफाई ना कर सकें। लगातार यही किया जा रहा है पाकिस्तान में खवातीन के साथ, और मारंग बलोच उसकी एक मिसाल है। वो क्या कहती है, वो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ है, जुल्म और जबर के खिलाफ बोलती है, और कुछ भी नहीं है।